लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फटाफट से एक बारी क्विक रिवीजन दे रहा हूं, जो कि मेन पॉइंट्स थे, सारी चीजों के नहीं करूंगा। एक तो मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट में लिखो, इसको मैंने कहा था छोड़ दो फिलहाल। आईओसी को डेबिट में लिखो, सैलरी को डेबिट में लिखो, कमीशन को डेबिट में लिखो, रिजर्व को डेबिट में लिखो, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के चार चीजें आ रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर आता है। ये आपको कराया था। फिर आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल होता है, आईओसी अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होता है, पार्टनर को लोन 6% पर एनम आईओएल मिलता है, लेकिन पार्टनर खुद पे नहीं करता, पार्टनर पे नहीं करता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के अंदर क्या क्या आता है, मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का लोन और रेंट टू पार्टनर। मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का लोन और रेंट टू पार्टनर। अब क्वेश्चन नंबर 1 करना है, अभी 2 भी करना है, लेकिन रुक के पहले कुछ एक क्वेश्चन था जो कि डिस्कस करना है। सारे आए हैं, सारे आए हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सबकी प्रेजेंट लगा दो। एक मैं आप पे आगे अटेंडेंस लगाऊंगा, श्रेया नहीं आई, श्रेया नहीं आई, बाकी मैं लगवा दूंगा। अभी मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, गेट आउट। हाँ सुनो, तो सुनो, वो चली गई तब बोला, हिम्मत नहीं है मेरी, बता सुनना। हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया था जिसमें कुछ छोटी मोटी बातें थी। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ भी बचा नहीं था एज सच। अब हमें आज की क्लास में क्या क्या शुरू करना है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसमें करना क्या है, प्लीज सी हियर। हाँ, आपको इसमें कह रहा है, ओ यार इधर देख लो भाई, मत देखो उधर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो कितना परसेंट है, 10%। मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है तुम्हारी बातों से, इसे बंद कर दो सच में। बेटा मैं ये करा रहा हूं, इस पे ध्यान दे, तेरे को आता है ये क्वेश्चन, वही कह रहा हूं, तेरे को पता ही नहीं क्या कर रहा है तो उसके में खो गया, वो उसको सब आता है, वो सब करे बैठा है, 4 किताबें। बेटा आता है, फिर बात समझ, उसे सब आता है, खा जाएगा वो मेरे को भी। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सुनो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 10% निकालना है तो राम का आएगा 2,50,000 का 10%, कितना हुआ, 25,000। शाम का कितना हुआ, शाम का भी 10% निकालो, 15,000। और आपका ऐसे गुस्सा निकालेगा, पायल का आएगा 1,00,000 का 10%, 10,000। अब एक बात सुनो, आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है और आपके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, आप इसका टोटल करो, कितना आ गया। क्या आपके पास इतने पैसे हैं, फिर से आई एम अगेन रिपीटिंग, आपके पास प्रॉफिट है 25,000 का और आपके ऊपर खर्चा आ गया, आईओसी आ गया 50,000 का। क्या आपके पास इतने पैसे हैं, नहीं है। ऐसे समझो कि आप डेट पे गए हो, आपके पास 500 रुपए हैं और आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है 1,000, मेन्यू आपने देखा उसमें 1,000 रुपए का सामान मंगाने को बोल रही है, क्या आपके पास इतने पैसे हैं, नहीं। तो उस केस में आप उसे कहोगे हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये अच्छा नहीं है यहाँ का, फिर देखो 500 तक का क्या है, हाँ ये चाय मंगा ले, ठीक है। तो आप इस केस में मैनेज करोगे ना, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो आप क्रेडिट में लिखोगे
बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 25,000। अब आप क्या लिखोगे? टू आईओसी राम श्याम पायल। आप यहां 50,000 लिख ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहां 25,000 ही लिखोगे। आपके पास जब अवेलेबल फंड्स ही नहीं है इतने, पहले यहां तक का बना लो फटाफट, कई बच्चे बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, वही एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट्स है ये। देख रुप्रीत, सुधर जा, मत कर ये काम, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आपके पास जो 25,000 है उसको इस रेशो में बांट दोगे। 25, 15 और 10 समझ लो। पहले मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं वर्किंग नोट के लिए, ठीक है? वर्किंग नोट में आप क्या करोगे? आपके पास अवेलेबल कितने पैसे हैं? 25,000। आप उसे किस रेशो में बांट दोगे? आईओसी की रेशो में बांट दोगे। 25,000, 15,000, 10,000। तो आप इसको काटोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब ये बचा 25, 15, 10, 5 से कटेगा 5, 3, 2। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने रेशो निकालनी है। किसकी रेशो निकाली है? आईओसी की रेशो निकाली, ठीक है? और इसे 5, 3, 2 में बांट दो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 25,000 को 5/10 में, 25,000 को 3/10 में, और 25,000 को 2/10 में। तो कितना आ गया ये? 12,500, 7,500, 5,000। हेलो सर, अब तो फायदा नहीं है, आप 7 बजे ही भेज दो फिर। हाँ जी, हाँ, 7 ही भेज दो सर आप, ठीक है, थैंक यू। तो आपने ऐसे काम करना है। आपके पास इतने पैसे ही नहीं थे। रुप्रीत प्लीज कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन? नहीं, इतना पता है हमको। प्रॉफिट 25,000 का है। आईओसी आपने 50,000 आ रहा था, आपने 50,000 क्यों नहीं बांटा? आपका तो आईओसी क्या कह रही है? हमारे को 50,000 की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? तो हम 25,000 को इस गिवन रेशो में बांट देंगे। बोलो, उस रेशो का काम तब होता अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ होता। क्या हमें कोई प्रॉफिट हुआ? तो उसका कोई काम ही नहीं है। मैं बोलूं जिस बच्चे के 100 में से 100 आएंगे उसे मैं ये दूंगा वो दूंगा, आए ही नहीं तो फिर क्या फायदा? ठीक है, चलो ठीक है। अगेन सुनो, इस क्वेश्चन में करना क्या है? नेट प्रॉफिट तो यहां लिखते ही है, इसमें कोई डाउट है? नहीं है। फिर आप आईओसी निकालते हो, नॉर्मल जिंदगी आप अपनी जी रहे थे, बोलो। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, जैसे ही आप क्वेश्चन करने लगे थे पेपर में, तो आपने देखा कोई अम्मा 25 का प्रॉफिट है, खर्चा कितने का आ गया? तो आप कहोगे ये तो हो नहीं सकता। तो अब आप क्या करोगे? तेरे पति की इनकम 25,000 है, तो 50 की शॉपिंग कर लेगी महीने की? नहीं। तो तू कहेगी मैं इतने में ही काम चला लूंगी, इतने में ही काम चला लूंगी, इतने में ही काम चला लूंगी। तो ये देखो, इतने में 25,000 को गिवन रेशो में डिवाइड कर दिया। अगर आप कहो तो इस पे आपको एक रील भी दिखाना चाहूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं आपको, ठीक है? 2 आईओसी में अब हम क्या लिखेंगे? राम श्याम मोहन में हम क्या लिखेंगे? इस रेशो में करेंगे। आरएसपी है, सॉरी, आरएसपी। तो हम क्या करेंगे? 50,000 को बांटेंगे। क्या 50,000 का तो प्रॉफिट नहीं है, गलती से लिख दिया 50,000। 25,000 का जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में बांट दोगे?
इस रेशो में 25 15 10, 25 15 10, 5 3 2। तो बांटोगे कितना आया था ये? 12 500 और 5000। चलो भाई उधर जा दीपल, मैं तो बता रहा हूँ। जो हम बदले में देते हैं कोई सामान, जैसे जैसे तुमने जो हमें फीस दी वो यहाँ की परचेज कंसिडरेशन है। बिजनेस की लायबिलिटी क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है। सुनो अभी फिलहाल यहाँ पे रहो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसने क्या बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। चार्ज का मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी है, पैसा देना है तो देना है। यानी अगर ये चार्ज है ऐसा लिख दिया तो हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना, बता रहा हूं, मत करियो अब की बारी कुछ, मैं बता रहा हूं तेरे को। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? नहीं, इसी में करते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 25,000। क्या ये एप्रोप्रिएशन है कि नहीं? एप्रोप्रिएशन है नहीं? अबे यार चार्ज है लेकिन इसको शो जो किया जाएगा ना वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही किया जाता है। अब सुनो आगे, टू आईओसी राम श्याम पायल कितना आ गया? 25,000, 15,000 और 10,000, टोटल कितना हुआ? 50,000। अब इससे जो आएगा इसका नाम रखेंगे डिविजिबल लॉस। अब ये लॉस आ गया कितने का? 50 में से 25 से कितना बचा? 25,000 आ गया। हाँ इसका ये काम है जो पूछ रहा था ना भाई, रेशो का क्या काम है? इसका ये काम है। क्या आ गया? 10,000, 10,000 और 5,000 और टोटल लगा दो कितना? और 50। दीपल ये क्वेश्चन समझाइयो, ये क्वेश्चन समझाइयो। हेलो मेरी क्लास है। हाँ क्या हुआ? नहीं आया ना समझ, क्योंकि तू बातें करने में लगी हुई थी। मैंने खुद देखा है, मुझे गुस्सा आया बहुत ज्यादा। उसको खुद आया समझ, समझाइए। जो 25,000 है ना वो प्रॉफिट जो आईओसी को देना है उससे प्रॉफिट कम है। तो फिर 50 क्यों दे दिया? फिर पूरा 50 क्यों दे दिया जब हमारा अगर चार्ज होता है तो पूरा दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सीट बदल लेगा, सीट बदल लेगा दीपल से, रूपी के साथ बैठ जा, आगे आ जा, जल्दी आ गया, मेरे पास टाइम नहीं है इतना जल्दी आ गया। तू आगे आएगी दीपल और ये पीछे जाएगी। बोलो वो भी कराऊंगा। चलो बैठो। अब ऐसा है, फटाफट से अपनी कॉपी खोलो, फटाफट से अपनी कॉपी खोलो और उसमें लिखो दिखा रहा हूं यार, बोलो क्या लिखा है, ठीक है। अब हम एक काम करो, फटाफट से कॉपी खोलो अपनी और उसमें लिखना स्टार्ट करो। और एक और बात बता दूं साफ साफ, ये जो टॉपिक चल रहा है ना ये बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है अभी तक, आ रहा है ना पूरा समझ?
इसे ना घर जाके दोबारा एक बार अपने हाथों से कर लेना, ठीक है? ये मत सोच। और अपने हाथों से कर लेना इसको, और ये लूजली मत लेना इस टॉपिक को बिल्कुल भी। घर पे जाके तो क्या कर रहे हो भाई तुम, देख लो यहाँ पे। अब हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। लिखो केस वन। केस वन में क्या होता है? डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन। आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन होती है कि किस दिन ड्राइंग्स हुई है, ये आपको गिवन होता है। आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन होती है, किस दिन विड्रॉल हुआ था आपको बताएगा। लिखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखो। पेन खराब हो गया। मिस्टर एक्स विड्रू 50,000 on 1st October 22। ईयर एंड होता है 31/3/2023 में। ईयर का एंड होता है, और इंटरेस्ट रहने वाला है, पेन खराब हो गया यार। इंटरेस्ट रहने वाला है 12% पर एनम। लिखो इंटरेस्ट कितना रहेगा, 12% पर एनम। अब हमें निकालना क्या है, आईओडी। मेरी बात सुनो, आपकी ड्राइंग्स कितनी है, 50,000। कितना इंटरेस्ट लगाना है, 12%। अब आपको उसने बता दिया ड्राइंग्स कब हुई हैं, 1 अक्टूबर को। ड्राइंग्स कब हुई हैं, 1 अक्टूबर को। तो आप अगर इस बार आपको डेट गिवन है, अगर आपको डेट गिवन है तो आपको अपनी खोपड़ी नहीं लगानी। आप सीधा सीधा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड कैलकुलेट करो और उसे सीधा लिख दो, 3,000। बात खत्म। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 या केस 1 बोल सकते हैं। केस 1 का एक एग्जाम्पल करा दिया। हेडिंग डालो केस 2। केस 2, when interest on drawing date is not given, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है? देखो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स विड्रू ₹1,00,000 ड्यूरिंग द ईयर which ends on 31st March 23। आईओडी है 12% पर एनम। सॉल्यूशन, डेट नहीं बताई, याद रखो अगर डेट नहीं बताई तो ऑलवेज, पेन खराब हो जा रहा है, तो ऑलवेज 6 मंथ्स का लेना है। 12% है इंटू 6/12, 6,000।
कितने केसेस हो गए? 2 केस हो गए। एक केस जिसमें आपको मंथ्स मेंशन है, आपने 12% कर दिया, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस 3, हाँ मैं हमने भांग खा के आई होगी ना, अभी कराऊंगा ना वो केस मैम। केस 3, व्हेन पर एनम, क्योंकि ये टॉपिक सीरियस वाला है ना, इसलिए व्हेन पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, अगर आपको पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन इन इंटरेस्ट रेट, आपको जब इंटरेस्ट रेट दे रखा होता है तो उसने क्या वर्ड यूज नहीं किया? पर एनम वर्ड यूज नहीं किया। एग्जाम्पल 3, मिस्टर एक्स विड्रू ₹40,000 on 1st June 2024 for year ended 31 मार्च 23। आईओडी है 10% पर एनम। ओ सॉरी, मैंने गलती से पर एनम लिखवा दिया, लिखने की आदत पड़ी हुई है ना। पर एनम मत लिखना भाई, 10%। हाँ, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 23। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो महीने कंसीडर ही मत करो, सीधा आंसर निकाल दो। कहां पे देख के बोला करो भाई, बेवजह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि उसमें 10%। अब एक बात समझ, तू आया अभी, तूने बोला फीस कितनी? 20। मैं कहा 20,000। ये आई 6 महीने बाद, फीस कितनी? 20,000। कुछ नहीं बोल रहा, पर मंथ पर एनम, यानी फीस है ही इतनी ना। यहां अगर पर एनम पर मंथ कुछ नहीं लिखा तो ये याद रखो साला 10% ही निकालना है, महीने का कोई चक्कर ही नहीं है। मैं मर जाए तेरी मैडम। आज के बाद कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, वैसे कैलकुलेटर अलाउड हो चुका है, वही कह रहा हूँ। केस नंबर केस नंबर 4, when rate of interest is not given, तो लिख लो, डोंट चार्ज आईओडी। फिर तो आईओडी चार्ज ही नहीं करना, ना चार्ज करो ना कैलकुलेट करो। जब देख इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं है तो आपको चार्ज या कैलकुलेट नहीं करना। इतना पता है क्या, बहुत ही आसान। तो मैं तुम्हें बहुत इजी वे करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा। अगर मैंने, तुम लोगों ने मेरे से पहले फंडामेंटल पढ़ा है, उसमें और इसमें मैंने इजी कर दिया, नोट्स कर दिया ना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। तो अगर ठीक है भाई, पहले भी पढ़ा हुआ है, उसमें थोड़ी मत्था पच्ची करनी पड़ती थी, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल कर दिया काम। डोंट चार्ज एंड कैलकुलेट आईओडी। प्लस एक और बात बताता हूँ, पहले केस में बताया महीने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट लगाना है, दूसरे केस में बताया कि भैया 12% पर एनम है, नहीं बताया तो 6 महीने ले लो। केस 3 में बताया अगर आपको पर एनम नहीं लिखा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। चौथा केस है रेट ही गिवन नहीं है तो आईओडी निकालो। भैया अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा या तुम्हें इसमें भी लग रहा वो हो मुश्किल है, तुम्हें ऐसी फील होनी चाहिए बिल्कुल आसान है,
तभी तुम कुछ कर पाओगे, वरना तो छोड़ दो इसको, ये बहुत, क्योंकि है ये बहुत आसान। जब मुश्किल चीज आएगी मैं खुला बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। आ जाओ केस 5। तूने वो गाना सुना है दिलजीत का, मित्रा ते केस चलता केस चलता? ये वही क्वेश्चन, वही दिलजीत ने बनाया है। लिखो, व्हेन अ पार्टनर withdraws fixed amount at ठीक है, एक केस बनता है इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एक केस बनता है मिडल ऑफ एवरी मंथ, और एक केस बनता है एंड ऑफ एवरी मंथ का। तो आपको क्या करना है, अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो आपको बस ये याद रख लो, मिडल है तो आप 6 महीने का निकालोगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आप 0.5 बढ़ा दोगे। तेरी मैडम यही करती है, ठीक है, 6.5, और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ। तेरी मैडम करती है ना, यही है, ओके ठीक है, ऐसे बोलती है ना, 5.5 एम मंथ। सब, आई एम द टीचर हियर, प्लीज लेट मी टीच। तेरी गर्लफ्रेंड ने ब्लू लिपस्टिक लगाई हुई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी, मैं कहा ब्लू लिपस्टिक कौन लगाता है। चलो, अच्छा अच्छा, सॉरी। एग्जाम्पल, अबे मैंने जान के बोला है, तुझे पता भी है, तूने हमारी पहले क्लासेस अटेंड नहीं करी लगता है। मिस्टर एक्स विड्रू, करी बकवास, तूने करी बकवास। 10,000 पर मंथ, क्वेश्चन लिखा भी तो, मिस्टर एक्स, इसी का एग्जाम्पल करा रहा हूं। मिस्टर एक्स विड्रू 10,000 पर मंथ एट एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट रहने वाला है आपका 6% पर एनम। सुनो भाई, एक बात सुनो, रुक जा रुक जा, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 10,000 पर मंथ है। अगर 10,000 पर मंथ है तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई, इसको 1,20,000 लेना है यहाँ पे। तो आप आईओडी कैसे निकालोगे, 1,20,000 इंटू कितना परसेंट, 6%। और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है तो कितने महीने लोगे, 5.5 अपॉन 12। अगर एंड है तो क्या बोला था, 5.5 अपॉन 12। बोलो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आप कितने महीने का लोगे, 5.5 महीने का। कितना आ गया, चलो कैलकुलेट करो फटाफट। 5.5 से सुनो ये टू करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम में से ज्यादातर की मैथ्स तुम्हारे पास, ज्यादातर के पास मैथ्स है नहीं, इसलिए मैंने नीचे जीरो करके दिखा दिया। कईयों के पास मैथ्स नहीं है, ज्यादातर के पास, उनकी औकात नहीं है कि वो मैथ्स पढ़े। क्या आंसर है बोलो, कितना है, 32 बोल रही है, तभी तेरे पास मैथ्स है, तेरे तो औकात है कि तू मैथ्स पढ़ रही है, फिर भी 3,300 इज द आंसर। ओके यहां तक। अगर एंड है तो 5.5 अपॉन 12, 6.5 होगा अगर बिगिनिंग होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन गरीब बच्चों का छोड़ जिन्होंने लेट ट्यूशन लगाई, सबको पता है ऐसे बोलना, उसको देख,
इसको देख के इन गरीब बच्चों का क्या करूं? फार्म हाउस इनका है बाय द वे। हाँ, तो ये आपको सारे केसेस करा दिए हैं, देख लो। केस 1 केस 6 के सारे एग्जांपल करा रखे हैं। केस 3 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक काम करो, केस 4 का केस 4 का कॉपी में करो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ अभी करके दिखाओ। ये करके दिखाओ, जल्दी करो। क्या सुना है? चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। ये क्वेश्चन करना है, तीनों केस करने हैं। यू हैव टू डू ऑल 3 केसेस। ਤੁਹਾਨੂੰ तीनों केस करने हैं। तीनों भाषा में बता दिया ना। तेरे को भी समझाया था तेरा। तीनों केस कीजिए कीजिए ना। दीपल दीपल आंसर निकालिए। दीपल आंसर निकालिए। अब बोल चलो जल्दी करो। इसमें आएगा 60,000 इंटू 6% इंटू 6.5/12। इसमें आएगा 60,000 6%, 6/12, 60,000 6%. If you can't calculate this answer, shame on your life. Shame on your life, you stupid people. If you even can't calculate this answer, you are an idiot. You are a born idiot. If you can't calculate this answer, if you are not able to do this question, you are so stupid. You take little bit of water and sink over it. Sink तो तैरना होता है ना? Drawn over it. या और कुछ नहीं। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के भी होती है ना। वर्क, यू आर नॉट गुड फॉर एनी वर्क, यू आर वीट एनिमी। अनाज के दुश्मन इसे देर में समझिए। अबे वीट अनाज ही तो। चलो आंसर बताओ जल्दी, क्या आ रहा है? कितना? ठीक है, इसका all those words for you. You are weak enemy. बोलो आंसर कितना आ रहा है? 1800 आ रहा होगा इसका। इसका आ रहा होगा 1650। जो क्या क्या बोला इन मैथ्स, जिनके पास मैथ्स नहीं, उन्हें क्या क्या बोला कि औकात नहीं है। इनको क्या क्या बोला मैंने कि इनकी औकात नहीं है, ये नहीं है जिनका मैथ है। मजाक मजाक। तो तूने तो गलत कर दिया, बिना मैथ्स वालों ने सही कर दिया। चलो अच्छा देखो, सुनो आगे चलते हैं। अपना मुंह बंद कर चुपचाप पढ़, ठीक है? चलो तेरे तरीके से देखना पड़ेगा। सुनो भाई, अब ऐसा है, ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखो। अगर 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 तेरा आंसर आ गया था, निकला ही नहीं, आंसर निकाल लेगी ना। समझ तो आया, इजी लग रहा है ना? तो यू आर वीक फ्रेंड, ठीक है? चलो आगे सुनो। अगर आपको, प्लीज केयरफुली लिसन, अगर आपको यही सीन क्वार्टरली बोला हो, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में, तो मुझे कहती है ना सर आप मजाक करके नहीं पढ़ाते। मैं थोड़ा सा मजाक करता हूँ, ये ज्यादा फैलने लग जाते हैं, जबकि मजाक का डिपार्टमेंट मेरा है कि मैं एंटरटेनमेंट, ये ज्यादा बोलने लग जाते हैं। मैं फिर तुम्हें बहुत सीरियसली पढ़ाने लग जाऊंगा जैसे स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं। ध्यान रखना, मुझे बोलने दिया करो और कुछ मत बोला करो। चलो क्वार्टरली, अपना मुंह बंद रख,
तो तेरे को ऐसे ही मानेगी तू। अब ध्यान, चुप हो जा और पढ़ ले, ठीक है। तेरे तेरे बहुत दिनों से इज्जत से समझा रहा हूँ कि बकवास मत किया कर। अब मैं दिखा दूंगा। हाँ, क्वार्टरली देखो, बिगिनिंग, मिडल, एंड। तू नहीं मानेगी प्यार से। बिगिनिंग, मिडल और एंड। चुप हो जाओ। अगर मिडल है तो 6 महीने लेना है। मिडल है तो मिडल इज ऑलवेज 6 वैसे भी, ठीक है। अबे तुमने, चलो आगे। अगर बिगिनिंग है तो हमें 7.5 मंथ्स लेना है। पहले हम 0.5 बढ़ाते थे, हम कितना बढ़ाएंगे? क्वार्टरली का केस शुरू करा दिया। तेरी मैडम इसमें 6.5 लिख सकती है, ठीक है। चलो आ गया, ठीक है। चलो अब सुनो आगे। बिगिनिंग का लेंगे 7.5 मंथ, मिडल का लेंगे 6 मंथ और एंड का कितना लेंगे? 4.5 मंथ। और एक और बात, मंथली में इंटू 12 करते थे तो क्वार्टरली में इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इधर सुनो। ये बात सारी लिखी हुई है। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए? आप अपने बुक में भी इसे लिख लेना जब आपकी बुक आएगी तो। ये भगवान कल तक आ जाए। हाँ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। सुनो, अच्छा ऐसा है, अच्छा इधर देख ले अब, ठीक है। अब आप अपना मुंह बंद रखो और इसका एग्जाम्पल का आंसर बताओ। इस पे लिख लो। सुनो भाई, अब आप इस केस में क्या करोगे? टोटल ड्राइंग कितनी आ गई आपकी, बताओ। आप लोगों की टोटल ड्राइंग कितनी आ गई? 5000 इंटू 4 कितना होता है? 20,000। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? तेरा क्वेश्चन आंसर हो चुका है, ये वाला आता है तो सबको आता है। 20,000 इंटू कितना परसेंट? 10%। कितने महीने? अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो कितने महीने लेना है ये बताएगी। कितने महीने लेंगे? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कितना लेगी? 7.5। चलो बताओ कितना आ गया? 15,000। इसका कहना है ये 15,000 के टोई करके नीचे आ गया 120। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में लिखा, बोलो। एक, चल तेरे को इसके लिए एक चीज समझाता हूँ, सुनियो। 2 मिनट, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। चलो बंद करो, बंद करो। अगर आपको मारना ही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे मत मारो, उसको मारना आगे से, ठीक है। चलो चलो सुनो, क्वार्टर को, इसे बंद करो, इसे बंद करो। सुनो, क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं पहले, इसके बाद ये बताओ, क्या आपके घर में दारू आती है? नहीं आती। चलो सुनो, फिर भी चलो, जिसके घर में दारू आती है वो सुनना। एक होती है बेटा बॉटल, एक होता है हाफ, और एक होता है क्वार्टर। क्वार्टर होता है। अब ये सुन, एक क्वार्टर का मतलब पता है क्या है? एक बोतल के 4 टुकड़े कर दिए। तो याद रखियो, एक क्वार्टर दे रखा है तो यानी 4 टुकड़े हैं, वो जो 4 से मल्टीप्लाई करेगी। समझ में आ गई? अब सुनो, क्या नोट करना है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता ना इतना। यू कैन रिलेट, ठीक है। 2 मिनट, अभी एक एग्जाम्पल खत्म कर दो। हाँ भाई, इस वाले में बताओ, टोटल ड्राइंग क्या बार बार निकाल के दिखाऊं? नहीं। इंटू कितना परसेंट? 6,000 है इस बार, 6,000 है भाई, तो 24,000 हो जाएगा। 24,000 कैसे आया? 6,000 इंटू 4 इंटू कितना परसेंट? अच्छा ये तो उल्टा क्वेश्चन है बहस किया, उल्टा क्वेश्चन है ये। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। अपना ना मुंह बंद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेपर में एमसीक्यू में बहुत आता है ये, चुप रहना बिल्कुल। इधर देखो, आपको इस बारी उल्टा दे दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा, आईओडी का क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है?
आपकी जो भी टोटल ड्रॉइंग्स हैं यही करते हो आप, इंटू रेट अपॉन 100 करते हो, इंटू में मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, जितने भी मंथ्स है अपॉन में क्या करते हो 12। आपको इस क्वेश्चन में आईओडी कितना गिवन है, 1500 आईओडी गिवन है। आपको टोटल ड्रॉइंग अगर 6000 ईच क्वार्टर है तो टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई, 6000 इंटू 4 कितना हो गई 24000। रेट की रेट तो निकालना ही है, रेट अपॉन 100, रेट को एक्स मान लो या कुछ मान लो, मंथ्स अपॉन 12, मंथ्स कितने लूं, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो हाउ मेनी मंथ्स शैल आई टेक, 7.5। अगर हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो मैं 7.5 अपॉन 12 लूंगा, पॉइंट हटा दूंगा 20 आ गया। मैथ्स चाहिए यहाँ पे, अब 2 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 12 से 24 कट गया 2, तो ये आ गया 15, ये 15 आ जाएगा, इसको ये 75 150, ये 1500 है और ये 150 इंटू रेट, रेट आ गया 10%। इन वाले नोट्स में हमने रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं जिसपे एमसीक्यू आता है, समझ में आई मेरी बात। चलो फिफ्थ हो गया, थैंक्स। हाँ तो पूछ जाओ।